हेलो दोस्तों, मैं शिवम त्यागी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिग्मा मैथ्स बाई शिवम त्यागी में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, हम जो है किरण की बुक कर रहे हैं 10,500 प्लस करके, और उसका चैप्टर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के टाइप बन के हम क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि 2505 में मैं कौन सा नंबर ऐड करूं, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर क्या ऐड करूं कि जो रिजल्ट हो जाए वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। और इसके 4 ऑप्शन गिवन है। अगर इस सवाल के करने की मैं आपको डिटेल अप्रोच की बात करूं तो इस सवाल को आप डिटेल कर सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और लॉन्ग डिवीजन मेथड को मैंने क्वेश्चन नंबर 14 में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इस सवाल को डिटेल कैसे करेंगे तो आप जो लेक्चर नंबर 2 है, क्लास नंबर 2, उसका क्वेश्चन नंबर 14 देख लें। उसमें मैंने इसको बड़े अच्छे से डिस्कस किया है, पूरा कॉन्सेप्ट बताया है। लेकिन अगर आप इस सवाल को एग्जाम में करना चाहते हैं तो आप इस सवाल को एग्जाम में 5 से 10 सेकंड में कर सकते हैं आराम से, और कॉन्सेप्ट लगाएंगे डीएस कॉन्सेप्ट। देखिए, इसके 2 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डिजिटल सम 1, 4, 7 या 9 में से कोई एक होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 मैंने ये बता रखा है कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका लास्ट का डिजिट कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। तीसरा कॉन्सेप्ट ये है, अगर यूनिट डिजिट 5 है तो 5 से पहले 2 होना चाहिए। अगर इतनी बात आपको पता है तो आप इस सवाल को बड़ी आसानी से कर लेंगे। कैसे? देखिए, अगर मैं इसके डीएस की बात करूं तो इसका डीएस है 3, 5, 5, 10 और 2, 12, 12 का मतलब 3। अगर पहले ऑप्शन को उठाऊं तो 3, ये 5, 5 का डीएस 5, तो पहले ऑप्शन से रिजल्ट का डीएस आ रहा है 8, जबकि परफेक्ट स्क्वायर का डीएस कभी भी 8 नहीं हो सकता, केवल 1, 4, 7, 9 हो सकता है। इसका मतलब ये आंसर गलत है। ऑप्शन नंबर 2 का डीएस, इसका डीएस 3 है, इसका डीएस 2, तो 3 + 2 5, जबकि डीएस होना चाहिए 1, 4, 7, 8। इसका मतलब ये भी उत्तर नहीं हो सकता। अगर तीसरे की बात करूं तो 3 इसका डीएस है। ऑप्शन जो हमें उठाना है उसका डीएस है 7, तो 7 + 3 10, और 10 का डीएस 1, और 1 परफेक्ट स्क्वायर के डीएस में हो सकता है। इसका मतलब इसके आंसर होने की संभावना है। नाउ कम्स ऑप्शन नंबर डी, इसका डीएस 3, 9 का मतलब होता है 0, मतलब इस वाले ऑप्शन का डीएस 6, और 6 + 3 9। इसका मतलब ये भी मेरा उत्तर हो सकता है। यानी मुझे पता चल गया कि इन 2 में से तो कोई आंसर नहीं है, आंसर इन 2 में से होगा। अब देखिए, अगर मैं 70 को उठाता हूं तो जैसे ही मैं इसमें 70 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 2575। और अभी आपको मैंने बताया था कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर तभी हो सकता है जब 5 से पहले आने वाला नंबर क्या हो, 2। लेकिन यहाँ 5 से पहले क्या आ रहा है, 7। इसका मतलब जो ये 70 है ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 70 ऐड करने पर ये देगा 2575, और 5 से पहले 2 ना आकर 7 आ रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इसका मतलब मेरा आंसर ये भी नहीं है। इसका मतलब आंसर क्या होगा? आंसर विल बी डी, 96। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 22। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है कि 5000 को किस नंबर से डिवाइड करूं कि रिजल्ट परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, और पहला ऑप्शन दे रखा है 2। जैसे ही मैं 5000 को 2 से डिवाइड करूंगा ये आ जाएगा 2500, और मुझे पता है ये जो 2500 है ये 50 का क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब इस सवाल का आंसर हो जाएगा 2। ये भाई साहब 1 सेकेंड का क्वेश्चन था। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा, अगर आप इस सवाल को डिटेल करना चाहते हैं, जरूरत बिल्कुल नहीं है, अगर डिटेल करना चाहते हैं तो फैक्टर करके आप कर सकते हैं इसके। तो फैक्टर में आपको पता चलेगा कि जो 2 है एक, वो एक्स्ट्रा बच रहा होगा, तो मुझे उस 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन जरूरत नहीं है, पहला ऑप्शन देखते ही मैं 1 सेकेंड में आंसर लगा सकता हूं कि आंसर होगा 2। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि 3² + 7² इस तरह की सीरीज दे रखी है, और कह रहा है कि इस पूरी सीरीज का क्या सम होगा, और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए, अगर आप इस सवाल को थोड़ा डिटेल में करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप क्या करें, इसे 3² और इस 1² को एक साथ ले लें, तो ये हो जाएगा 3² - 1² प्लस 7² - 5², ये वाला 7, ये वाला 5, ऐसे ये 11 और ये 9, तो ये हो जाएगा 11² - 9²। ऐसी बेटा ये 13²
माइनस 11 स्क्वायर हो जाएगा और ये 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ देखूँ, अगर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट लगा देंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 2, 3 प्लस 1 4, ये आ जाएगा 7 माइनस 2 5 2 और 7 प्लस 2 7 प्लस 5 सॉरी 7 माइनस 5 2 और 7 प्लस 5 12, यहाँ 2 11 माइनस 9 2 11 प्लस 9 20, 13 प्लस 11 24 और ऐसे ये आ जाएगा 2 इंटू 17 प्लस 15 32। अब देखिए अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 4 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 32। ठीक, देखिए बेटा ये अब अगर मैं यहाँ 2 से अगर 4 भी कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 3 और 1 4 5 9 6 15 5 20 3 23, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 23, तो 8 इंटू 23 8 या 24, यूनिट डिजिट 4 है इसमें, तो यूनिट डिजिट 4 किस में है, ये 184। या आप ऐसे भी देख सकते थे कि 8 दूनी 16 160 से, तो अगर ये 20 भी होता तब भी 160 आता, 160 से ज़्यादा वाला आंसर होगा, एक ही ऑप्शन है डेट इज 184। तो आप इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं, ये बिल्कुल मैंने डिटेल बताया है। लेकिन मान लीजिए यही सवाल आपको एग्जाम में करना होता तो आप डिजिटल सम यूज कर सकते थे और उसमें आपको बहुत कम टाइम लगता। देखिए कैसे, देखिए पहली बात तो 11 स्क्वायर से 11 स्क्वायर खत्म हो जाता। देखिए आपको पता है 9 का मतलब 0 होता है, तो ये इसका डिजिटल सम 0 हो गया। 3 का स्क्वायर 9, इसका डिजिटल सम 0। 7 का स्क्वायर 49, तो 9 का मतलब 0, यहाँ बचा 4। 3 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का मतलब 7 डिजिटल सम। 5 पंजे 25, 25 का स्क्वायर 5 पंजे 25, 25 का मतलब इसका भी डिजिटल सम 7, इसका मतलब इस वाले से ये वाला डिजिटल सम कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ तो केवल बचा क्या, ये वाला बचा, इसका 4 है ds, इससे ये खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ ये है 7 1 8, 8 का भाई 7 और 1 8, 8 का स्क्वायर 64 और 64 का ds 1, तो ये भी ds 1, ये भी ds 1, खत्म। अब बचा ये 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 का ds 9, ये भी 0 आ गया। इसका मतलब मेरा क्या बचा, केवल ds 4। तो मुझे ये देखना है कौन से ऑप्शन का ds 4 है, इसका 5 है, इसका 0 है, इसका 2 है, 8 और 1 9, ये बचा 4, तो इसका ds 4 है। इसका मतलब उत्तर क्या होगा, केवल डी होगा। समझ आ रहा है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 24 को अगर आप डिटेल करेंगे तो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं जो आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हम फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन का जो चैप्टर है उसमें डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन में। इसकी वैल्यू होती है 4ab। 4a की वैल्यू अगर मैं 203 लिख दूं और b की वैल्यू 107 लिख दूं तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ यूनिट डिजिट 4 या 12 का 2, कैरी लगा 4 या 12 मतलब यूनिट डिजिट यहाँ 2 है, 2 की 7 में गुणा करूंगा तो यूनिट डिजिट 4, मतलब केवल 2 ऑप्शन हो सकते हैं। यहाँ 2 ऑप्शन खत्म हो गए क्योंकि 2 में ही यूनिट डिजिट 4 है, तो यहाँ 2 आंसर हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ 4, यहाँ भी 4, यहाँ 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8। इसका मतलब यूनिट डिजिट भी सेम है, लास्ट 2 डिजिट भी सेम है और लास्ट 3 डिजिट भी सेम है। इसका मतलब यहाँ आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और आपको यहाँ कैलकुलेशन करने में क्या लग जाएगा, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। इसका मतलब ये वाला मेथड इतना बढ़िया नहीं है क्योंकि आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यहाँ थोड़ी सी गुणा भाग करनी पड़ेगी और आपका टाइम लग जाएगा। आप चाहें तो करके आंसर निकाल सकते हैं। देखिए अगर आपको ये सवाल एग्जाम में करना है तो आपको ds लगाना होगा, और आप ds से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर मैं आपसे ये कह दूं इसका ds बताइए तो इसका ds 5, इसका ds 8, 8 और 5 13, 13 का मतलब इसका ds 4। अगर मैं 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16 और 16 का मतलब 7। अगर मैं इसके ds की बात करूं तो 5 और इसका ds 8, तो 5 में से 8 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 9 का मतलब 0 होता है, तो यानी इस क्वेश्चन का ds है 7। तो मुझे ऐसा आंसर ढूंढना है जिसका ds 7 हो। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 8 8 16, 8 24, 6 30 और 5 35। 35 का ds 8 है, नहीं हो सकता।
8 8 16 8 3 24 और 6 30 और 4 34, 34 का DS 7 है, ये हो सकता है। 4 4 8 4 3 12 और 2 14 और 3 17, 17 का DS 8 नहीं हो सकता। 8 8 16 8 3 24 और 4 28 और 7 35, 35 का DS 8, यानी क्वेश्चन का DS 7। केवल एक ऑप्शन है बी जिसका DS 7 है, इसका मतलब उत्तर क्या होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर, सही उत्तर होगा बी। तो आप ऐसे ना करके, यहाँ तो कैलकुलेशन में फंसेंगे आप, इसलिए क्या कर लें, DS लगा लें और DS से आसान हो जाएगा सवाल बहुत, क्योंकि इतनी डिजिट का सवाल कितनी डिजिट में हो जाएगा, केवल 1 डिजिट में आ जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ DS आपने नहीं पढ़ा तो एक बार दोबारा जाके पढ़ लीजिए, उस पर वीडियोस पड़ी हुई हैं DS पर पूरी। देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 25 है ये उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जिस पर क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा था कि 4 डिजिट की सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर बताइए, लार्जेस्ट, और यहाँ पूछा है स्मॉलेस्ट, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन नंबर 14 के डिस्कशन को देखेंगे तो मैंने आपको एक पूरा टेबल बनाया है जिसमें 1 डिजिट से लेकर 6 डिजिट तक की सबसे छोटी और सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर मैंने बताया है, और पूरा डिटेल में भी बता रखा है कि अगर आपको निकालना है पेपर में तो आप कैसे निकालेंगे। 4 डिजिट की जगह अगर 8 डिजिट का भी आ जाए तब भी आप कैसे निकालेंगे, तो डिटेल्ड भी बता रखा है मैंने, और डिटेल्ड बता रखा है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड लगेगा, और मैंने आपको एग्जाम अप्रोच भी बता रखी है कि कैसे निकालते हैं, आप ध्यान रख सकते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 25 की बात करूं तो ये कहा है कि 4 डिजिट का सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर बताइए। तो देखिए 4 डिजिट का सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर अगर मुझे निकालना है तो आप ये बताइए 30 का स्क्वायर क्या होता है 900, 31 का स्क्वायर होता है 961, 31 का स्क्वायर, और 32 का स्क्वायर होता है 1024। तो देखिए ये जो 31 और 32 के बीच में तो कोई इंटीजर होगा नहीं। अगर 31 का स्क्वायर 961 है, ये तो 3 डिजिट का है, और 32 का स्क्वायर 1024 है, और ये है 4 डिजिट का। इसका मतलब इसके और इसके बीच में तो कोई परफेक्ट स्क्वायर आएगा नहीं। ये है 3 डिजिट का और ये है 4 डिजिट का। इसका मतलब सबसे छोटा 4 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा 1024, और 4 डिजिट का सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर मैंने आपको बताया था, अगर आपको 2 डिजिट का सबसे बड़ा निकालना है तो 1 बार 9 का स्क्वायर होता है, दैट इज 81। 4 डिजिट का निकालना है तो 2 बार 9 का स्क्वायर होता है, डेट इज 9801। 6 डिजिट का निकालना है सबसे बड़ा तो ये 3 बार 9 का स्क्वायर होता है, 998001। अगर आपको 8 डिजिट का सबसे बड़ा निकालना है तो 4 बार 9 का स्क्वायर होगा, वो होगा कितना 99980001। ये मैंने आपको बता रखा है। इस क्वेश्चन के लिए आप क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए एक बार, अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं डाउट है तो उसमें बहुत अच्छे से पूरा डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 14 की तरह है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 तो सेम है क्वेश्चन नंबर 14 की तरह, ये दोबारा रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 14 ही है। कह रखा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है परफेक्ट स्क्वायर 9801। ठीक है, तो 25 26 दोनों क्वेश्चन नंबर 14 में आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि 2 धनात्मक संख्याओं के अंकों के वर्गों का योग। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है। मतलब मैंने मान लिया 2 नंबर हैं A और B, तो उनके स्क्वायर का जो सम दे रखा है वो 100 दे रखा है। और आगे कह रखा है कि उनके वर्गों का अंतर 28 है, स्क्वायर का जो डिफरेंस है दैट इज 28। और आपसे कहा है कि ये बताइए दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, A + B क्या होगा, ये आपसे पूछा है। देखिए अगर आप इसे डिटेल भी करना चाहते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 10 सेकंड ही लगेंगी। एक कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता रखा है कि अगर किसी नंबर का कोफिशिएंट 1 है और एक बार प्लस के में है और एक बार माइनस में है वो, तो बड़े वाले की वैल्यू जो होगी यहाँ A² की वैल्यू होगी, दोनों को जोड़कर आधा 100 + 28, 128 का आधा 64, यानी A की वैल्यू होगी 8, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो प्लस वाली वैल्यू लूंगा। अगर B² की वैल्यू लूंगा तो दोनों को घटाकर आधा, 100 में से 28 गया 72, 72 का आधा 36, तो B की वैल्यू हो जाएगी 6। और दोनों का योग पूछा है आपसे, तो 8 + 6 आंसर हो जाएगा 14। 8 + 6 आंसर हो जाएगा 14। ठीक है, इस सवाल को एक तरीके से और कर सकते थे आप। देखिए आपने एक
अगर जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो आप एक चीज पढ़ेंगे, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट वो ऐसे जोड़े होते हैं जिनमें दो संख्याओं का स्क्वायर तीसरी संख्या के बराबर होता है, जैसे 3, 4, 5, 6, 8, 10। तो देखिए अब आपसे कहा है कि उन दो संख्याओं का वर्गों का योग कितना है, 100। तो मुझे पता है इस 10 का स्क्वायर 100 है। अगर ये 10 का स्क्वायर है तो ये 6 का स्क्वायर होगा 36 और ये 8 का स्क्वायर होगा 64। तो अब आप ये देख लीजिए कि ये जो 6, 8, 10 का ट्रिपलेट है, यह आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। देखिए 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, तो 36 प्लस 64 100। अगर डिफरेंस लूं तो 64 में से 36 गया तो 28 बचा, यानी कि ये दोनों का सम, स्क्वायर का सम 100 है, डिफरेंस 28 है। इसका मतलब जो मेरे नंबर होंगे वो 6 और 8 होंगे, और 6 और 8 होंगे तो इनका सम कितना होगा, 14। तो अगर आपको ट्रिपलेट पता है तो उससे भी कर सकते हैं, और नहीं पता तो ये भी बिल्कुल बेसिक है, कोई दिक्कत है नहीं। 28 पर आइए, देखिए वो कह रहा है कि 684 इंटू 686 में मैं क्या ऐड करूं कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो कराया था ना मैंने आपको, टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो पहली वीडियो का पहला सवाल है, उसमें मैंने इस चीज को बताया था कि अगर दो संख्याओं में डिफरेंस इवन संख्या का है, जैसे यहां डिफरेंस है 2 का, तो हमेशा कौन सा नंबर जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है, हमेशा नंबर जो जोड़ते हैं हम वो डिफरेंस के आधे का स्क्वायर जोड़ते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। अगर ये सारी चीजें आपको ध्यान से देखनी है तो आप जो फर्स्ट वीडियो है सिंप्लीफिकेशन की किरण की बुक की, उसका क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। उसमें बहुत अच्छे से मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है कि अगर डिफरेंस इवन होता है तो हमेशा डिफरेंस के आधे का स्क्वायर जोड़ते हैं। यहाँ डिफरेंस है 2, तो 2 का आधा 1 और 1 का स्क्वायर क्या है 1, यानी मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, 1 ऐड करना पड़ेगा। इसमें मैंने एक चीज ये भी बताई थी, अगर कॉन्जुगेटिव नंबर होते हैं तो जोड़ने में क्या होता है, हमेशा बड़े वाले नंबर को ऐड करते हैं, घटाते किसको है, हमेशा छोटे वाले नंबर को। जैसे मैं आपसे कह दूं 5 गुणा 6 में क्या ऐड करूं कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो आंसर होगा बड़ा वाला नंबर, और पूछूं क्या घटाऊं कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो आंसर होगा छोटे वाला नंबर। ये भी मैंने डिस्कस किया था सवाल नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लास 1, ठीक है, टाइप 1, उसको आप देख लीजिए, जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे क्लियर हो जाएंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का योग 14 है। तो मैंने मान लिया दो नंबर हैं a प्लस बी, डिटेल देख रहे हैं पहले, उनका योग 14 है, और कह रहा है उनके वर्ग के मध्य अंतर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है 56। तो कह रहा है उनके वर्गों का योग क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बता दीजिए क्या होगा, और ऑप्शन दे रखे हैं 106, 196, 53 और 68। देखिए डिटेल करते हैं पहले, जैसा आपको बुक वगैरह में मिलेगा भी। ये a प्लस बी दे रखा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 56। बचपन से फॉर्मूला पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसकी वैल्यू 56 है। a प्लस बी 14 है, तो मुझे पता है भैया a माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी 4। अब बेटा a प्लस बी दे रखा है 14, a माइनस बी दे रखा है 4। तो मैंने कहा था जब a और b के कोफिशिएंट 1 होते हैं और एक बार प्लस हो एक बार माइनस, तो a की वैल्यू होगी बड़े वाले की, दोनों को जोड़कर आधा, 14 और 4 18 का आधा 9, और b की वैल्यू होगी दोनों को घटाकर आधा, 14 में से 4 गया 10, 10 का आधा 5। कह रहा है a स्क्वायर बताओ, तो a स्क्वायर 81, b स्क्वायर 5, 5 की वैल्यू 25, ऐड करूंगा 8 और 2 10, आंसर है 106, उत्तर है 106। दैट इज डिटेल्ड अप्रोच। ठीक है, फॉर्मूला खोला है केवल, यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू पता है, a माइनस बी की वैल्यू निकाल ली, a और b की अलग अलग वैल्यू आ गई, फॉर्मूले में यहाँ रख दी, जो पूछा था आंसर आ गया 106। ठीक है, और अब देखिए और कैसे कर सकते हैं आप। देखिए आप इस सवाल को ऑप्शन के थ्रू और जाकर और कर सकते थे। देखिए कैसे, ऑप्शन से कैसे करेंगे आप इसे। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है 56, आपसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है, तो मैं ऑप्शन उठा लेता हूं पहला। अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 106 है, तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, दोनों को जोड़कर आधा, 106 प्लस 56,
ये आ जाएगा 162 का आधा 81। अगर a स्क्वायर 81 है और a और b पॉजिटिव इंटीजर है तो a की वैल्यू आ जाएगी 9। अगर b स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो इसमें से इसे घटाऊंगा, कितना बचेगा 50, 50 का आधा 25, तो b स्क्वायर आ गया 25, तो b की वैल्यू आ गई 5। देखिए ये चीज आपको पता है, बता रखा है मैंने, जब a और b के कोफिशिएंट 1 हो, एक बार माइनस साइन हो एक बार प्लस साइन हो, तो बड़े वाले की वैल्यू दोनों को जोड़कर आधा, छोटे वाले की वैल्यू दोनों को घटाकर आधा। a स्क्वायर की वैल्यू 81 तो a की वैल्यू 9, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव ले नहीं सकते। b की वैल्यू 25, b स्क्वायर 25 तो b की वैल्यू 5। अब देखिए अगर मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो 9 + 5 14 हो रहा है क्या, और इसने भी क्या रखा, संख्याओं का योग 14 है। मतलब यहां से मेरी 9 + 5 14, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रखी है। यानी जो मैंने a स्क्वायर + b स्क्वायर 106 लिया था वो बिल्कुल सही लिया था, क्योंकि a स्क्वायर - b स्क्वायर 56 है। अगर मैं a स्क्वायर + b स्क्वायर को पहला ऑप्शन उठा लेता हूं 106, तो ये a + b = 14 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रखी है। इसका मतलब a स्क्वायर + b स्क्वायर क्या होगा, 106। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है दो संख्याओं का योग 25 है और उनके वर्गों का योग 313 है। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को डिटेल करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये a + b = 25 दे रखा है, आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, ये हो जाएगा 625। इसकी वैल्यू दे रखी है मुझे 313, यहाँ से आप 2ab की वैल्यू निकाल लेंगे, 625 - 313, तो ये आ जाएगा 2 1 312 2ab। तो ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 156। अगर ab की वैल्यू 156 है और मुझे a और b निकालना है, a + b है तो मुझे a - b निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab, और इसकी वैल्यू है 313 माइनस 2ab कितना है 312, यानी ये आया 1, a - b का होल स्क्वायर 1, तो a - b भी 1। अब मुझे पता है a + b है 25, a - b है 1, तो a की वैल्यू होगी दोनों को जोड़कर आधा 13, b की वैल्यू होगी दोनों को घटाकर आधा 12, यानी a और b की वैल्यू आ गई 13 और 12। 13 और 12 वाला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, 12 13। इसका मतलब आंसर मेरा हो जाएगा डी, दैट इज डिटेल मेथड। एग्जाम में करेंगे 5 सेकंड से भी कम का टाइम लगेगा। कैसे, देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है यूनिट डिजिट का। अब देखिए a + b 25, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, सबका सम 25 है। लेकिन यहाँ देखिए a स्क्वायर + b स्क्वायर 313, और 313 में लास्ट डिजिट क्या है 13। इसको उठाइए 15 का स्क्वायर, अगर 15 का स्क्वायर करूंगा तो यूनिट डिजिट 5, 10 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 0, तो यूनिट डिजिट आएगी यहाँ 5, जबकि यहाँ क्या है 3, मतलब ये वाला उत्तर नहीं है। 8 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 4, 7 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 9, तो 9 + 4 13 का 3, यानी यूनिट डिजिट 3 है, यहाँ भी 3 है, ये हो सकता है, बी हो सकता है। 11 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 1, 4 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 6, यूनिट डिजिट 7, यहाँ 3 है, नहीं हो सकता। 2 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 4, 3 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 9, 9 4 13, 13 का 3 यूनिट डिजिट 3 हो सकता है। मतलब यूनिट डिजिट से मुझे ये पता चल गया कि ए और डी तो आंसर नहीं है, सॉरी ए और सी तो आंसर नहीं है, आंसर या तो बी है या डी है। अब देखिए बी और डी में कैसे करेंगे हम। अगर मैं ये ऑप्शन लेता हूं तो बेटा 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। जब 18 का स्क्वायर 324 है तो ये 7 और है भाई, 18 का स्क्वायर ही 324 है और ये 7 का स्क्वायर और जोड़ना है, मतलब ये पूरे का सम तो 324 से ज्यादा हो जाएगा, जबकि इन दोनों का सम कितना है 313, यानी ये वाला तो आंसर नहीं हो सकता। 18 देखते ही आपको आंसर छोड़ देना चाहिए था ये, क्योंकि ये तो 324 से ज्यादा आएगा, जबकि यहाँ क्या है 313। इसका मतलब मेरा आंसर कौन सा होगा, डी। ए की ऑप्शन बचा था, बी नहीं है, तो आंसर क्या होगा डी। तो इस तरीके से आप पूरा डिटेल ना करके यूनिट डिजिट से कर सकते थे। देखिए यहाँ 18 का स्क्वायर 324 प्लस 7 का स्क्वायर और करना है, मतलब 324 से ज़्यादा होगा, ये नहीं हो सकता। यूनिट डिजिट में केवल ये मैच कर रहा था डी। तो अब बी और डी में से जब बी नहीं है तो आंसर क्या होगा, डी होगा, डी सही उत्तर होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने डिस्कस कर लिए। टाइप 1 में जितने सवाल रह गए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। और जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, जैसे कोई क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देख रखी है तो एक बार जाकर उन्हें देख लीजिए, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रखे हैं उसमें, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक देखिए, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। कुछ क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से लिंक्ड हैं, जैसे अभी आपको मैंने एक क्वेश्चन बताया था, वो क्वेश्चन नंबर 14 की तरह है। तो अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार जाकर उन वीडियोस को देख लीजिए, उनमें क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट हैं हमने पूरे डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है। और अगर उसके बाद भी कुछ डाउट आता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं बिल्कुल डिस्कस कर लूँगा सारी चीज़ों को। और उम्मीद कर रहा हूँ आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और चीज़ें अगर आपको बेहतर लग रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।